इसकी परिभाषा आप लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ, जिस माध्यम से चलकर जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर जाती है, सतह पर जाती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण परावर्तित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, ये आपका परावर्तित किरण का परिभाषा हो गया कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर जाती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपका जो है अब आपका आता है आपतन कोण। आपतन कोण को आई से स्मॉल और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, स्मॉल आर से ध्यान में रखिएगा। आपतन कोण को स्मॉल आई से और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं आपतन कोण। ये आपका अविलंब होता है। ठीक है, आपतन बिंदु से ये डाला गया जो लंबा है ये आपका अविलंब है। अविलंब है, ठीक है। आपतन कोण हो गया, फिर इसके बाद आपका आएगा परावर्तन कोण। अब है आपका आपतन कोण। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल आई से। हमने आपको फिगर में बता दिया है और इसी फिगर से आप समझ जाएंगे कि आपतन कोण होता क्या है। आपतित किरण और अविलंब डाले गए अविलंब के बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है? वो आपका आपतन कोण होता है। ठीक है, अर्थात इसका जो आपका परिभाषा बनेगा ये कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूं। आपतित किरण आपतित किरण आपतन बिंदु पर आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब पर
जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब पर जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब आपको मैं फिगर में बता देता हूं, फिगर में कैसे आपको समझना है। ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब पर जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसी फिगर से आप समझ जाओगे। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब पर जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल आई से। ठीक है, अब दूसरा आपका है परावर्तन। परावर्तन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल आर से मैंने बताया है, सॉरी। चलो ठीक है, यही से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका परावर्तन कोण है। अब परावर्तन कोण किससे कहा जाता है? इसमें भी सबसे आसान तरीका है ये, जैसे आपका है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब पर जो कोण बनाती है उसे क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है। आपको मैं फिर से बता देता हूं। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अवलंब से जो कोण बनाती है वो कोण आपका परावर्तन कोण कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। आपको मैंने फिगर से बता दिया, फिगर के द्वारा भी आप डेफिनेशन इसका निकाल सकते हैं, वैसे भी आप इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो लास्ट हेडिंग बचता है इसमें वो है प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसमें आपका पहला जो है वो क्या है? कुछ नहीं करना है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण
और इनके मध्य डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। यही पहला है आपका जो नियम। आपतित किरण, फिगर से आप समझ लीजिए, सबसे आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य डाला गया अविलंब जो होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। ये तल है आपका जिसे आप परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। तो तीनों क्या हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, ये आपतित किरण है, ये इसके मध्य डाला गया अविलंब है जो तीनों एक ही तल में आ रहा है, वो आपतन बिंदु पर। तो कहने का मतलब इसका पहला नियम क्या हुआ, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण उसके मध्य अर्थात आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो पहला नियम ये हो गया आपका, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। अब दूसरा आपका नियम क्या है, सबसे आसान है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपको ये लैब में जाओगे तो लैब में ये आपको करवाया जाएगा कि किस तरीके से ये बराबर कैसे होते हैं, और बराबर आएगा भी, ऐसी बात नहीं है। आप जब खींचेंगे तो आपको वैसे पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो दूसरा क्या है, आपतन कोण अर्थात ये कोण, ये वाला आपतन कोण, परावर्तन कोण अर्थात ये कोण, ठीक है। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R ये एक दूसरे के बराबर है, अर्थात आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था आपका प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें आपका और आगे जो परावर्तन आएंगे, जो और नियम है वो आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप उसको समझिएगा कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो किस तरीके से होता है। सारा आपको मैंने बता दिया इसमें, और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ से अब ये ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट अस finish the matter now. Tomorrow I will come back with the next topic.